बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तारीख का एक ऐसा कैदी जिसकी जेल में जब वो गुफ्तगू करता है तो वो जब खबर बाहर आती है तो वो सारा दिन खबरों की जीनत बन जाता है। तो ऐसी ही आज एक गुफ्तगू कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब ने दोबारा जेल में बैठ कर की। और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हों या मीडिया हाउस हों या डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हों, तो वो उसके नाम पर बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी रेटिंग भी हासिल करते हैं, चाहे वो उनके हक में बात करें या उनके खिलाफ। लेकिन जिक्र जो है वो इमरान खान का ज़रूर होता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज जेल से अपने वकला के साथ और मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। और हुकूमत इस वक्त खौफ का शिकार है और मुसलसल उन्हें ड्रोने ख्वाब आ रहे हैं। और इनका पहला ड्रोन ख्वाब असाब की जंग है जो इनके सर पर सवार हो चुकी है। और इन्हें खौफ है कि जिस दिन मेरी रिहाई होगी तो आखिर होगा क्या। दूसरा ड्रोन ख्वाब फार्म 47 का, जो उन्हें लगता है कि ये कट्टा चट्टा जो है ये खुल जाएगा। और जब ये खुलेगा तो इस पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सोच नहीं सकते जो होंगी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे बेज़मीर जज से सजा दिलवाई जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अदालती खिदमात के लिए नाहल करार दिया था। अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो मलक रियाज साहब का और NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की के मुआहदे से साल पहले ही चल रहा था। हमारे दौर की कबीना का अलकादर ट्रस्ट मामले में कोई किरदार ना ही ये रकम हमने सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करवाई। कबीना ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की जो है वो आप कह सकते हैं कि जरदारी की मंजूरी दी ताकि इतनी बड़ी रकम जो है फॉरेन एक्सचेंज एक साथ पाकिस्तान आ जाए। नाम निहाद बंद लफाफे, वो लफाफों का मतलब आप खुद समझ गए होंगे कि हुकूमत और तहकीकाती इदारों को खोल सकते हैं। और इसे खोले, इसमें क्या लिखा है आवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जुल्फी बुखारी ने इस केस में वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने वाली दरख्वास्त की थी, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आते तो इनकी अदालत तहफ़्फ़ुज़ ना देती और बाकियों की तरह उन्हें भी गिरफ्तार या अगवा या तशद्दुद किया जाता। जुल्फी बुखारी के घर पर गैर कानूनी छापा मारकर तोड़फोड़ की गई, खानदान को हरासा किया गया और डीलें ऑफर की गई। शहजाद अकबर ने भी कई मरतबा गवाह बनने की पेशकश की, मगर चूंकि जाली हुकूमत इस मुकदमे में मुझे सजा देने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए इनको वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने की इजाजत नहीं दी गई। सजाद अकबर के भाई को भी अगवा किया गया। उन्होंने कहा जी अलकादर ट्रस्ट एक फलाही अदारा है और इसके जरिए गरीब बच्चों को जो है वो तालीम दी जाती है। बुशरा बेगम जो है वो मजबूत असाब की हामिल खातून है, वो मेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन चुकी है। ये मुझ पर जितने मर्जी मुकदमात बनाए, मैं नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील कभी नहीं करूंगा, बल्कि अदालतों का सामना करके इंसाफ ताकत से जेल से बाहर आऊंगा और इनसे डील में जेल में रहने की तरजीह देता हूँ। मेरे मुकदमात या रिहाई का हुकूमत या किसी से भी होने वाले मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। आज उन्होंने ये बात दोबारा कह दी है कि किसी भी किस्म की जो डील होने जा रही है मैं उसका कतन हामिल नहीं हूँ या मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात का अमल अगर सबूतास हुआ तो इसकी वजह हुकूमत की गैर संजीदगी और जुडिशल कमीशन का क्याम ना करना होगा। हमारे लोग जो शहीद हुए हैं इनकी तरफ से हम पर दबाव है, वो इंसाफ के मुतलाशी हैं। जुडिशल कमीशन के क्याम के बगैर मुज़ाकरात करने का कोई मकसद ही नहीं है। सलमान राजा और ब्रिस्टल गोहर की अदालत हदायत करता हूँ कि चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक हमारे मुकदमा तरजीह बुनियादों पर सुनने के लिए ख़त लिखें। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों को भी इस मुतल्लिक ख़त तहरीर करें। अली अमीन गंडापुर जो एपेक्स कमेटी को ख़त लिखकर शहबाज शरीफ के लगाए भोंडे इल्ज़ामात का जवाब दें। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मांग रहे, सिर्फ कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो हाल हो चुका है वो काबिल अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ इसी तरमीम का नतीजा है। नामुकम्मल असम्बलियों से होने वाले कानून साजी बुनियादी हकूक मुतसादम है। हम अदलिया पर दबाव और इनके हकामात हवा में उड़ाने की मजम्मत करते हैं। जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफी निज़ाम नहीं जंजीरों में जकड़ा होगा वहाँ किसी और को क्या आज़ादी मिलेगी। ये था आज का जो मीडिया के साथ इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब के हवाले से आज उन्होंने कुछ अहम गुफ्तगू की और उसके अंदर जो सबसे बड़ी अहम थी वो कुछ ऐसे लोगों का सियासत में इन्वॉल्वमेंट, वो आप समझते हैं वो किन की बात करते हैं, चाहे वो उनके अपने मुल्क में हो या इंटरनेशनली तौर पर उन्होंने ये बात भी की। और तालीम के हवाले से और इस वक्त उन्होंने अपने जो सेहत के मामला पे जो निज़ाम है उसके ऊपर
اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز جو ہیں وہ بالکل سب کو صاف پتہ ہے کہ وہ دنیا میں امن چاہتے ہیں اور امن کے لیے پہلے بھی کام کرتے ہیں. اور ریپبلکن پارٹی کی سب سے بڑی جو خاصیت وہ یہی ہے کہ وہ جنگ کے حامی نہیں ہے. اسرائیل اور غزہ کی جنگ بندی کا معاہدہ جو ہوا ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے وقت میں انٹرنیشنلی طور پر بھی ان تمام قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ نپٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ.